एक और दुनिया जहां चांद तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज है कि जातियों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। मसलन यूपी के महोबा के मवैया गांव को ही ले लीजिए, जहां हाल ही में दलित परिवार के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटना सामने आई थी, जिसके बाद दलित परिवार के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर शिकायत भी शुरू हो गई है। जी हाँ, दलित परिवार के साथ जो मारपीट और उत्पीड़न की घटना सामने आई है, उसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव के निर्देश पर डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान नेताओं ने मौके पर पहुंचकर घटना की निंदा करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का शासन मवैया गाँव में लागू नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव में दबंगों के द्वारा दलित परिवारों पर बर्बरता से हमला किया गया, जिससे पीड़ित परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये घटना गई तो उन्होंने हमारा पूरा डेलीगेशन भेजा और भेज के हम लोगों ने जो जानकारी की है, तो ऐसे लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत का संविधान लागू नहीं है। मनु का कानून लागू है और जिस प्रकार से जो घटना घटित की है, बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या आपके गांव वालों से भी बात हुई है? गांव वालों से भी बात हुई, पीड़ित परिवार से भी बात हुई है। उन्होंने साफ कहा कि अभी भी हम लोगों को इनका डर भय रहता है और हमें लगता है कि हमारे साथ कोई भी घटना अभी भी घट सकती है। पीड़ित परिवार से आप कह रहे थे ये बात संसद में उठाऊंगा, कौन सी बात को लेकर के? हाँ, जो पीड़ित परिवार है और लगता है हमें कि ऐसे कि जैसे कानून व्यवस्था पूरी तरीका ध्वस्त हो गई है, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस बात को संसद में उठाने का काम करेंगे। पुलिस लगातार कह रही है कि मामला। सपा नेताओं ने कहा कि पीड़ित पारिवारिक शादी समारोह के बाद मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो मुख्यमंत्री जी की जाति बिरादरी के लोग रास्ता रोक के खड़े हो गए कि आपको हमारे दरवाजे से जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये इस बात का सूचक है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में भारत के कानून को, संविधान को लागू नहीं किया गया है, बल्कि सोशल ऑर्डर, मनु विधान लागू है। लोगों ने विरोध किया, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। आत्मरक्षा में उन्होंने भी अपना डिफेंस किया, बचाव किया। मैं यहाँ पर आकर के दुखी पीड़ित लोगों को हिम्मत हौसला देने के लिए। क्या बताया परिवार ने? वहीं इस दौरान पीड़ित परिवार ने सपा प्रतिनिधियों के सामने अपनी व्यथा साझा की। पीड़ित कला ने बताया कि उन्हें अभी जान का खतरा बना हुआ और लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि डर के कारण वो घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। कह रहे अपने प्रेम से रहो, कुछ नहीं होगा। अगर कोई डरना नहीं, कुछ होगा, हम तुम्हारा साथ देंगे। कितना डर और खौफ है आप लोगों को? क्या लगा? क्या हमको दिक्कत ये है कि सब इनका मानने का मूड है कि हम मॉडल करेंगे। सब लोग ने हमको शास्त्र दी, हम अपने यहीं रह रहे हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, अपने यहीं रहेंगे। क्या मांग है पुलिस से, प्रशासन से? पुलिस से यही मांग है, सब सुरक्षा करे और सब हम अपने उनको गिरफ्तार करें सब, और कोई दिक्कत नहीं हमको। लोग आए थे, हमें ये आश्वासन देकर गए हैं कि वो हमारे मतलब साथ में हैं और पूरी तरीके से हमें फुल मदद भी कर रहे हैं और मतलब हमें हौसला दिया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। इसलिए हमारा हौसला और मजबूत हो गया है। इससे पहले धमकियां दी जा रही हैं? बहुत धमकियाँ आई हैं सर, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और अंदर अगर कम 16 तारीख से कोई हमारे घर में ढंग से सोया नहीं है, इसलिए कि वो धमकी देते हैं। अंदर बंद हो गई, इतनी गर्मी में हम लोग अंदर लेटते हैं। धमकियां वहाँ से बराबर आ रही हैं, लेकिन जो साहब लोग आए उन्होंने हमें हौसला दिया है। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई। क्या घटना हुई? बता दें कि परिवार से मिलने के बाद सपा डेलीगेशन ने कहा कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी व्यापक आंदोलन करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।